Welcome to the class, students. The topic I'm going to do now is one of the most important and most favorite topics of the examiners in the recent years. ये आपका जो है वो इसको आप कह सकते हैं 3D ट्रिग्नोमेट्री कह सकते हैं या पाइथागोरस से रेलेवेंट क्वेश्चंस कह सकते हैं। ये क्वेश्चंस वो हैं जिनमें आपका डबल पाइथागोरस लगता है और बड़ा रिपीटेडली ये सवाल आता है, कैलकुलेट द एंगल बिटवीन द डायगोनल एंड द बेस ए बी सी डी। सो हाउ दिस क्वेश्चन इज अटेम्प्टेड। अब इस क्वेश्चन में आप देखो कोई डायमेंशन आपको नहीं गिवन, सिर्फ उसने कहा है कि इट इज़ अ क्यूब और उसने ये बता दिया कि आप एंगल निकालें डायगोनल ए पी। ए पी मीन्स दिस पॉइंट एंड द पॉइंट ऑन द अदर साइड, सो दैट इज़ अ डायगोनल अक्रॉस दिस क्यूब। और इस डायगोनल और बेस ए बी सी डी, जब भी बेस का वर्ड आए ना यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि यार एंगल जो है ना वो इस साइड ए बी के साथ निकलवा रहा है या वो साइड ए डी के साथ निकलवा रहा है। तो बेस का जब भी वर्ड इस्तेमाल होगा आपने उस बेस पे एक डायगोनल ज़रूर बनाना है। diagonal on the base is drawing a diagonal on the base is the most important part. So you have to find this angle, the angle between the side AP and the base। का मतलब है कि जो बेस पर डायगोनल बन रहा है इन दोनों के दरमियान का जो एंगल है, इसको मैं एक्स लिख देता हूँ। ये फाइंड आउट आपने करना है, या इसको हम थीटा लिख लेते हैं, एंगल थीटा। अच्छा, अब आपके पास कोई डायमेंशन नहीं है और ये क्यूब है, तो इसका मतलब है इसकी सारी डायमेंशन होंगी सेम। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि ए बी इज एक्स। बिकॉज ए बी इज एक्स देन बी सी इज ऑल्सो इक्वल टू एक्स। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले फाइंड आउट करना है द डिस्टेंस ए सी, द डायगोनल डिस्टेंस ए सी। एंड बिकॉज इट इज़ अ क्यूब, so the base of this cube is a square. I can apply Pythagoras theorem over here to find out AC. So AC square is equal to x square plus x square. So AC would be equal to the square root of 2x square. तो ये आपके पास AC की वैल्यू आ गई। अगर मैं इसको फर्दर और सिंप्लीफाई करूं तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड देन x आउटसाइड। बिकॉज x के ऊपर स्क्वायर है, उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो बाहर आ जाएगा और 2 का स्क्वायर रूट एज इट इज रह जाएगा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ AC। Now again I'll apply Pythagoras onto the sides AC and the side P से लेके C से लेके P तक। अच्छा, अब मुझे दोबारा वैसे पाइथागोरस अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि बिकॉज आई हैव टू फाइंड दिस एंगल थीटा एंड बिकॉज दिस इज अ क्यूब, सो ऑल द डायमेंशंस आर इक्वल टू एक्स, हेंस दिस डायमेंशन इज ऑल्सो इक्वल टू एक्स। सो बिकॉज आई हैव दिस डायमेंशन टू बी एक्स प्लस मैंने ये ए सी डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर लिया है विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 2x। तो अब आपके पास इस राइट एंगल ट्राइंगल में, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में आपके पास एंगल के ऑपोजिट साइड भी है और एंगल के एडजेसेंट साइड भी है, विच जिसको हम परपेंडिकुलर और बेस कहते हैं। तो हम यहाँ पर tan अप्लाई करेंगे। tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू opposite side which is x divided by the base, the adjacent side which is square root of 2x AC। ठीक हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है आपने, यहाँ पर x और x कट आउट हो जाएंगे, सो यू विल बी लेफ्ट विथ tan थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। सो tan थीटा गिविंग दिस वैल्यू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो उसके लिए आपने क्या करना है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। और यहाँ पर आपका कैलकुलेटर आपको आपका एंगल दे देगा। सो दैट इज इट, दिस वाज द क्वेश्चन। इससे सिमिलर अब हम और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करते हैं। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, और उस क्वेश्चन का पहला पार्ट ये है, बी पार्ट ऊपर था, पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दिस क्वेश्चन गिव्स अस अ पिरामिड ओ ए बी सी डी। इसको यहाँ पे लेबल किया हुआ है ओ ए बी सी डी। द पिरामिड हैज अ स्क्वायर बेस ए बी सी डी विद साइड्स 10.5 सेंटीमीटर। तो इसकी जो बेस है वो स्क्वायर है, यानी कि चारों साइड्स 10.5 के इक्वल हैं। द वर्टेक्स ओ इज वर्टिकली अबव द सेंटर ऑफ द बेस एम। सो ये तो वर्टिकली अबव है, यानी कि एम इज द मिड पॉइंट। प्लस द हाइट ऑफ द पिरामिड is 24 centimeters. Calculate the angle OA, the side OA makes with the base. So if this is the side OA, this is the side OA and this is the base ABCD, तो बेस के साथ जब भी एंगल आपने निकालना है, मैंने आपको बताया कि आपने डायगोनल साइड के साथ निकालना होता है। तो आपने एंगल डायगोनल, यानी कि यू हैव टू फाइंड दिस एंगल आउट। ये एंगल मुझे फाइंड आउट करना है। अब इस एंगल को बच्चों फाइंड आउट करने के लिए अब आप गौर करो कि ऑब्वियसली एक राइट एंगल ट्राइंगल मुझे किसी तरह बनाना पड़ेगा। अब आप देखो ये वर्टिकल हाइट है विच इज़ 24। यहाँ से अगर मैं 90 डिग्री एंगल देखूँ तो ये जो साइड है ए एम हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ए एम हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों, कि हम अगर ए सी फाइंड आउट करें विच वुड बी ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10.5 स्क्वायर्ड प्लस 10.5 स्क्वायर्ड, hence AC would be equal to square root of
10.5 square plus 10.5 square. So the value of AC is equal to, लेट्स फाइंड इट आउट। तो AC जब आप फाइंड आउट कर लोगे तो AC का हम हाफ करेंगे तो हमें AM मिल जाएगा। इसको हम लिख लेते हैं 10.5 स्क्वायर प्लस 10.5 स्क्वायर, and then square root of answer is equals to 14.849, which is 14.85. So this is AC. So AM side is the half of it. So that would be 14.85 divided by 2. So the answer is 7.425 approximately. So the value of AM आपके पास आ गई। अब आपके पास AM आ चुका हुआ है, आपके पास ओ एम साइड भी आ चुकी हुई है, आपने ये एंगल फाइंड आउट करना है। तो इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए आप ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट, आप tan लगाएंगे। tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू द ऑपोजिट विच इज 24 डिवाइडेड बाय द एडजेसेंट विच यू जस्ट फाउंड आउट टू बी 7.425. सो tan inverse of answer would be equal to the value of theta, and let's find it out. And that would be tan inverse of 24 divided by 7.425. 7.425. So the answer is almost 72.81 degrees. 72.81 degrees, तो आप इसको 72.8 degrees भी लिख सकते हैं। इसके बाद अगला पार्ट है इसका पार्ट बी, और इसका पार्ट बी जो है दैट इज ओवर हियर। लेट्स सी व्हाट पार्ट बी सेज। तो पार्ट बी में उसने कहा कि द डायग्राम शोज अ फ्रस्टम। देखो, इसको पिरामिड को भी फ्रस्टम कहा जाता है। फ्रस्टम वो शेप है कि जो एक पिरामिड या कोन हो और उसमें से एक छोटा पार्ट उसका रिमूव कर दिया जाए तो इट मेक्स अ फ्रस्टम। सो इट सेज दैट दिस इज द फ्रस्टम ऑफ द पिरामिड ओ ए बी सी डी। द हाइट ऑफ द फ्रस्टम इज 16, यानी कि द हाइट ऑफ दिस शेप फ्रॉम हेयर टू हेयर इज 16. Calculate the volume of the frustum. So to find out the volume of the frustum, the only method is to subtract the volume of the larger pyramid minus the volume of the smaller pyramid. So volume of the larger pyramid और volume of the smaller pyramid. अब pyramids का volume क्या होता है? Pyramids का volume होता है 1/3 times base area times height, जो आपको formula sheet में given होगा। तो अब आपने यहाँ पे क्या करना है, volume of the larger pyramid के लिए 1/3 times the base area. So the base area is what? The base area is 10.5 times 10.5, 1/3 base area, and the height of the larger pyramid is, which was given in the previous question, and that was 24. तो हम उसकी हाइट ले लेंगे 24। अब मैंने इसमें से माइनस करना है 1/3 टाइम्स बेस एरिया ऑफ द स्मॉलर पिरामिड टाइम्स हाइट ऑफ द स्मॉलर पिरामिड, एंड द हाइट ऑफ द स्मॉलर पिरामिड इज 24 माइनस 16, एंड दैट इज इक्वल टू 8, क्योंकि जो टोटल हाइट थी दैट वाज 24, और जो अब ये जो शॉर्टर हाइट है दैट इज द हाइट ऑफ द फ्रस्टम दैट इज 16, यानी कि तो फिर हाइट ऑफ द स्मॉलर पिरामिड क्या बनी, वो बन गई 8। ठीक हो गया। तो अब आपके पास हाइट ऑफ द स्मॉलर पिरामिड आ गया 8। अब मसला ये है कि आई वांट टू फाइंड आउट द बेस एरिया ऑफ द स्मॉलर पिरामिड एंड आई डोंट हैव एनी डायमेंशंस, बट व्हाट वी नो कि जब भी फ्रस्टम बनता है तो जो शेप्स होते हैं दोनों, छोटा और बड़ा, इसमें छोटा पिरामिड है और बड़ा पिरामिड है, तो दोनों शेप्स सिमिलर होते हैं। तो हमें दोनों शेप्स की रेशोज पता हैं। The height of the smaller pyramid is 8 and the height of the larger pyramid is 24. So this is the ratio of the sides. We square it to get the ratio of the areas. So area of the smaller pyramid is unknown and the base area of the larger pyramid is known, and that is 10.5 times 10.5. ठीक है। सो बाय सॉल्विंग दिस वी फाइंड आउट द एरिया ऑफ द स्मॉलर पिरामिड, द बेस एरिया, और ये जो ए की वैल्यू मेरे पास निकलेगी मैं उस वैल्यू को इस जगह पे प्लग इन कर दूंगा और फिर मैं इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करके फाइंड आउट करूंगा। सो आई फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम इन सेंटीमीटर क्यूब। सो दैट इज इट, दिस वाज द क्वेश्चन इन दिस केस। अच्छा, लेट्स लुक फॉर सम अदर क्वेश्चंस related to angle between the base and the diagonal. Okay, so we have another one. In this question, the diagram shows a cuboid. EH, HG and GC are the three sides given. So EH जो है वो आपको दिया हुआ है उसने 12, HG 10 है और GC 7 है। Show that CE जो है CE साइड, यानी कि ये जो डायगोनल साइड है यहाँ से लेके वो उधर तक आगे तक, ये जो है वो 17.1 के इक्वल है।
अब ये शो करने के लिए ना बच्चों, मुझे इसका क्रॉस में डायगोनल फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसको शो करने के लिए मुझे ये साइड चाहिए होगी। जब मेरे पास ये साइड ईजी आ जाएगी, ईजी जब मेरे पास आ जाएगा, तो मैं फिर दोबारा से पाइथागोरस अप्लाई करूंगा ऑन टू ईजी एंड द साइड 7 टू फाइंड आउट द साइड ईसी। तो आई हैव टू अप्लाई पाइथागोरस फर्स्ट ऑन 12 एंड 10 to find out the side EG. So EG square is equals to 12 square plus 10 square. So EG is equals to 12 square plus 10 square whole under root. So the value of EG would be equal to what? Let's find it out quickly. तो ये आपका हो जाएगा square root of 144 प्लस 100 यानी कि 244 का स्क्वायर रूट। तो आपकी EG साइड आ गई 15.62। अब EG 15.62 आ गया, GC 7 है। तो अब मैं EC फाइंड आउट करता हूँ। तो EC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15.62 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, और फिर इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको EC मिल जाएगा। तो वो जाएगा आपका 15.62 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर एंड देन स्क्वायर रूट ऑफ आंसर इज इक्वल्स टू द आंसर। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपका आंसर आएगा 17.12 अप्रोक्सीमेटली। अब क्वेश्चन कह रहा है कि शो दैट सीई इज 17.1 करेक्ट टू वन डेसिमल प्लेस। तो जब आपका आंसर आ रहा है ना जो मर्जी, आपने डायरेक्टली 17.1 नहीं लिखना कि मुझे जल्दी हो रही है मैं शो करा दूं मेरी वैल्यू सही आ गई है। ये हरकत नहीं करनी। आपका जो आंसर आ रहा है आपने वो लिखना है, और फिर उसके बाद आपने उसको लिखना है करेक्ट टू वन डेसिमल प्लेस। का मतलब है कि द वन डेसिमल प्लेस इज 1 एंड द नंबर आफ्टर इट इज लेस देन 5, so this will become 17.1. So you have to show this and then you have to write 17.1, so you'll get full marks for this. In the next part, it says calculate the angle between the line CE and the base. Again, line CE और base. So line CE वही है जिसकी हमने अभी लेंथ फाइंड आउट की, और बेस का मतलब है डायगोनल के दरमियान। सो आपने ये एंगल फाइंड आउट करना है। सो टू फाइंड दिस एंगल थीटा यू कैन अप्लाई एनीथिंग। आप इसमें साइन कॉस टेन में से कोई भी रेशो लगा सकते हैं, क्योंकि आपके पास EG भी आ गया है, आपके पास GC भी आ गया है, और आपके पास EC भी आ गया है। तो मैं अगर यहाँ पर टेन अप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ tan theta is equal to opposite over adjacent. So the opposite side is 7 and the adjacent side is EG, which we found out 15.62. तो ये हो जाएगा 7 over 15.62. So theta is equals to tan inverse of answer, और आपका एंगल की वैल्यू आ जाएगी, उसको आपने यहाँ पे लिख देनी है। तो ये आपने एंगल बिटवीन द बेस वाले क्वेश्चन इस तरह से करने हैं, बहुत ज़रूरी हैं, ये आपके पेपर में आने हैं।